तो राजन सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है विद इन द लाइफ पॉडकास्ट में आए आप। और ये हम लोगों के लिए बहुत सुख की अनुभूति है कि ऐसे व्यक्तित्व को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और आप आए, अच्छा लगा। और कुछ चर्चा हम लोग ज़रूर करेंगे आपके इश्यूज़ में, क्योंकि आपके इश्यूज़ इतने नवीन हैं कि सबको अट्रैक्ट करते हैं और बहुत ही अपीलिंग हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आप, जैसे आपने लोकसभा का चुनाव साउथ दिल्ली से लड़ा। जी सर, साउथ दिल्ली से लड़ा। आप पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि लोकसभा का चुनाव लड़े ट्रांसजेंडर में। तो कुछ देखिए राजन सिंह जी, कुछ हमारे कुछ ऐसे स्वाभाविक प्रश्न हैं और कोई उसमें नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है, और जब जब आपको मौका मिले, क्योंकि आपके इश्यूज एक उसमें होने वाले नहीं है, मुझको ये लगता है। और आप इतने यंग एज में इतना अच्छा कदम उठाए हो। तो अभी आप इस समय एनटीपीसी में बस्ती विकास का मैं चेयरमैन। अच्छा, बस्ती विकास का चेयरमैन है आप बदरपुर में? जी, बदरपुर एनटीपीसी। अच्छा, बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी की बात है। कुछ आपको अवसर दिया है लोगों ने। तो एक चीज़ जो हमारे दिलो दिमाग और जहन में आती है, उसको देखिए कहीं अन्यथा मत लीजिएगा। नहीं। हाँ, क्योंकि कोई कितना भी उपेक्षित करे, जो ये ट्रांसजेंडर्स को कितना भी उपेक्षित करे, लेकिन तब भी चाहे बच्चा हो चाहे शादी हो, इनको इतना शुभ क्यों माना जाता है? इसका क्या कारण है? इस पर हमने रिसर्च भी किया था एक बार। आप बताइए तो हम बताएं। सर, एक दंत कथा है। हाँ। कि भगवान प्रभु श्री राम जी हाँ। जब अयोध्या से उनको वनवास जा रहे थे, हाँ। तो भरत जी उनसे मिलने आते हैं। हाँ। चित्रकूट। हाँ। और वहां पर प्रभु श्री राम जब सब लोगों से मिलकर कहते हैं कि नहीं, आप लोग सब लोग जाइए, मेरे को पिता के आदेश का पालन करना है, और अकेले जाते हैं। हाँ। तो वहां कहते हैं कि जितने नर नारी हैं वो सब लोग जाइए। अच्छा। मैं आऊंगा। हाँ। तो वहां पर हाँ। कुछ हमारे समाज के लोग, जो हाँ। समुदाय, जो किन्नर से पोथी लोग थे, वो भी थे। हाँ। तो वो कहते हैं कि प्रभु तो नर नारियों को आदेश देकर चले गए, हाँ। अब हम लोग कहाँ जाए? हाँ। तो वो 14 वर्ष तक वहीं प्रभु का इंतजार करते हैं, प्रभु श्री राम का इंतजार करते हैं। अच्छा। और जब प्रभु दोबारा अयोध्या आ रहे हैं, हाँ। तो वो देखते हैं कि ये लोग कौन है। अरे वाह। तो वो कहते हैं कि प्रभु, आप जब जा रहे थे तो आपने नर और नारियों को आदेश दिया था कि आप लोग जाए, हम तो ना नर हैं ना नारी हैं। हाँ। तो हम कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हम लोग वेट कर। तो हम लोग वेट। तो वो इतना भावुक हुए प्रभु श्री राम कि उन्होंने उनको वरदान दिया कि तुम्हारा कलयुग के अंदर में तुम्हारा जो आशीर्वाद है वो बहुत प्रतिफलित होगा। तुम जिसको आशीर्वाद दोगे शुभ और मंगल कार्यों में, वो बहुत प्रतिफलित होगा। तुम्हारा श्राप या तुम्हारा मतलब श्राप जो है, वो लोगों को बहुत आशीर्वाद, वो तुम्हारा, अगर तुम किसी को श्राप दोगे तो वो बहुत मतलब भयंकर होगा। अच्छा। तो ये दोनों चीजें हैं। ये प्रभु श्री राम का आदेश, उनका वरदान है, और एक निष्ठा थी प्रभु के प्रति। अब तो श्री राम जी भी अयोध्या आ गए। तो एक तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी। इसीलिए शुभ मानते हैं जी, इसीलिए शुभ मानते हैं। अच्छा, हमने जो रिसर्च किया था उसमें ये था कि इसलिए शुभ मानते हैं कि ये लोग जो है न तो नर हैं न तो नारी हैं जी। क्योंकि नर में अपने दोष हैं, नारी में अपने दोष हैं। तो इस ये जब दोनों में नहीं है तो इनमें कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं। तो इसलिए इनका आना, इनका बैठना शुभ है। जी। तो ये संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र ऐसे हैं जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग से परे हैं। क्योंकि स्त्रीलिंग के अलग दोष होते हैं, पुल्लिंग के अलग दोष होते हैं। इनमें कुछ नहीं है, एक ही में है जी। कहते हैं ना, तुलसीदास ने कहा था कि गुण अवगुण सब सान के विश्व कीन करतार। गुण और अवगुण दोनों मिला के भगवान ने सृष्टि की थी। तो आप लोगों के अंदर
गुण और अवगुण सब एक ही में है जी और हम लोग अलग अलग हैं, तो इसलिए इनका आना शुभ होता है। हमने पढ़ा था जो रिसर्च में, बहुत अच्छा उसका भी आपको बहुत इसलिए अच्छा। बता दे रहे हैं कि ये संपूर्ण पुरुष हैं जी दोनों। जैसे जैसे अर्धनारीश्वर जो है जी। वो संपूर्ण पुरुष हैं, जी उसमें नर और नारी दोनों हैं। जी। प्रभु भगवान शिव शंकर। हाँ, वो उसमें तो दोनों हैं, आप में भी दोनों हैं, हम में दोनों नहीं हैं। जी तो ये इसलिए इनको बहुत शुभ मानते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात है, जो आपने सामाजिक मुद्दे उठाए हैं जो हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक हैं कि न तो इनके लिए कोई हॉस्पिटल है, न तो इनके लिए ऐसा स्कूल है, तो इनके अधिकारों के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या किया जा सकता है? सर जी, भारत को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए। हाँ, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी ने संविधान लिखा, तो हम लोग सरकारी स्कूल की पुस्तकों में एक चीज़ पढ़ते थे कि उसकी जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग, हाँ, वहां से शुरू होती है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। सर, इन आज़ादी के 75 वर्षों में उस हम भारत के लोगों में से हम गायब हैं। अच्छा, आज पूरे देश के अंदर, ये बहुत बड़ी बात मैं मतलब बता रहा हूँ आपके इस चैनल पोस्टकार्ड के माध्यम से, पूरे भारत में लाखों स्कूल हैं, लाखों सरकारी स्कूल हैं, लाखों प्राइवेट स्कूल हैं, पर क्या एक भी थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर के लिए स्कूल है? नहीं। भारत में लाखों अस्पताल हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, पर क्या उनमें से एक भी थर्ड जेंडर के लिए अस्पताल है? नहीं। सर जी, हमारे देश के अंदर आज शिक्षा के अधिकार से अगर कोई समाज वंचित है तो वो थर्ड जेंडर। आप लोगों का शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है और एडमिशन भी नहीं करते ना? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कभी तो आपने तो पढ़ा है ना? मैं पढ़ा हूँ, राजन सिंह को पढ़ने का अधिकार तब है जब वो एक झूठ के साथ मेल के रूप में एडमिशन ले सकता है। अच्छा। राजन सिंह को अपनी पहचान के साथ एडमिशन लेने का अधिकार नहीं है। अरे वाह, तो आप पुरुष के रूप में आपने अधिकार लिया, वो एडमिशन लिया? मेरी तो सर 4 पहचान भी है। राजन सिंह जब जन्म लेता है तो राजन सिंह मेल होता है। हाँ। और राजन सिंह जब 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, तो उसमें ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट का भी प्रस्ताव रखा था। 2022 में जब मुझे ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट मिलता है तो राजन सिंह एक ट्रांसजेंडर हो जाता है, सर्टिफाइड ट्रांसजेंडर। तो उसको कौन देता है ये सर्टिफिकेट? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मोहर लगा हुआ, उस पर हमें प्रमाण पत्र मिलता है। लेकिन वही राजन सिंह जब एक बार चुनाव लड़ता है तो राजन सिंह थर्ड जेंडर हो जाता है। तो राजन सिंह जन्म लेता है मेल, राजन सिंह 2022 में हो जाता है ट्रांसजेंडर, राजन सिंह 2024 में हो जाता है थर्ड जेंडर, और अभी अगर राजन सिंह किसी नौकरी के लिए अप्लाई करेगा तो राजन सिंह हो जाएगा आदर्श। अच्छा, हाँ, उसमें एक आदर्श होता है। तो सर जी, ये 4 पहचान है मेरी। क्या किसी व्यक्ति को उसकी अपनी पहचान से अलग रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में आज इस 75 वर्षों बाद मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे अधिकार कहाँ हैं, हमारी पहचान कहाँ है? बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है और कोई पहचान नहीं है। वो तो जैसे भिक्षावृत्ति में ही आप लोगों को बताते हैं, या जो पुलिस के लोगों को जो खुफिया कुछ इंफॉर्मेशन देने वाले लोग यही बताते हैं मोहल्ले में किसको यहाँ बच्चा हुआ, क्या हुआ, यही इनका यूज है। हमारे आज जो आपने मुझे अपने यहाँ पर बुलाया, अरे हमको तो बहुत हर्ष का विषय है सर। हकीकत ये है कि हमारे लोगों को कोई अपने साथ बिठाना भी नहीं चाहता। अरे क्या बात। आज ये जो परिवर्तन आप लोगों की वजह से हो रहा है समाज में, आज आप जैसे लोग हम लोगों को पूछ रहे हैं, यही बदलता भारत है। वरना इन 75 सालों में आपको शायद पता भी है कि मैं इस देश का पहला ट्रांसजेंडर लोकसभा सांसद उम्मीदवार हूं। 75 वर्ष लग गए, उम्मीदवारी हूं, जीता नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि कोई बात नहीं है। क्योंकि 75 वर्ष लग गए क्या सर,
हमारे लोगों को नामांकन पत्र दाखिल करने में क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या सोशल स्टिग्मा रहा होगा कि हमारे लोग नामांकन पत्र भी दाखिल नहीं करते। हमने सुना था कि कुछ लेडीज ट्रांसजेंडर जो थी वो कहीं से जीती थी, कुछ ऐसा था। एक से शबनम मौसी एक्सेप्शनल केस है। अच्छा। वो 98 में मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई थी। हाँ। और वो हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे समाज में उस समय वो आई, लेकिन वो विधायक बनी। हमारे देश में आज तक कभी भी कोई ट्रांसजेंडर लोकसभा में नहीं गया, राज्यसभा में नहीं गया, केंद्र में मंत्री नहीं बना, राज्य में मंत्री नहीं बना, प्रधानमंत्री नहीं बना, राष्ट्रपति नहीं बना, केंद्रीय में कोई राज्य मंत्री नहीं बना, प्रदेश में कोई मंत्री नहीं। आप बता रहे कुछ देशों के प्रधानमंत्री ट्रांसजेंडर। जी, हमारे देश, हमारे विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनमें ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर प्राइम मिनिस्टर हुए। आज हमारे ऑन रिकॉर्ड है सर, चेक किया जा सकता है उसको। अभी अभी ब्रिटेन के अंदर में पिछले महीने ही जो हुए, वहां 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां की चुनी गई, थर्ड जेंडर चुनी गई। पर भारत देश जो इतना प्यारा देश है, ये हमारा देश है, और हमारे देश में हमें शिक्षा का अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, तो इस पे दुख होता है। कोई अधिकार नहीं आप लोगों का, शिक्षा का, मेडिकल, कुछ भी अधिकार तो हमें तो सर वो बीपीएल कार्ड भी नहीं बनता हमारा। अच्छा सर जी, वो तो ठीक है, एक हमें मेट्रो में प्रवेश का अधिकार नहीं है। क्यों? मेट्रो में आप जब जाएंगे देखेंगे आधार कार्ड बनता है जी, उस पे लिखा है हमारा कि अब वो 1 साल हो गया, 1 साल से सरकार ने शुरू कर दिया, हमारे आधार कार्ड पे ट्रांसजेंडर लिखा होता है। लेकिन सर जब हम मेट्रो में जाते हैं वहां पर आप देखिए, एक मेल के लिए तो डेफिनेट है कि है मेल फीमेल के लिए सीट रिजर्व है। ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छी शुरुआत है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। पर सर हम लोग कहाँ बैठेंगे? ये तो बहुत दर्दनाक चीज है सर। बस में हम लोग कहाँ बैठेंगे? अच्छा, आप लोगों की जनगणना नहीं हुई है? बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। भारत के इतिहास में, आजाद भारत में आज तक कभी भी ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, किन्नर, शिवपोथी, इसकी कोई जनगणना नहीं। हमारे को सरकार मानती नहीं है कि हम जिंदा है। ये जिंदा रहने की लड़ाई है। राजन सिंह जब पहली बार इस देश के अंदर में लोकसभा का सांसद के लिए ट्रांसजेंडर के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करता है, तो ऐसा सोशल स्टिग्मा था सर, आपने शायद देखा होगा, मेरे को अर्धनग्न होकर चुनाव में नामांकन करना पड़ा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने पहली बार लैंडमार्क जजमेंट दिया और कहा कि इनका नामांकन भारी पुलिस सुरक्षा में कराया जाए। ये सोशल स्टिग्मा बना दी। राजन सिंह ने जब नामांकन दाखिल करने से पहले मेरे ऊपर 4 बार हमला कराया गया, और मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूं, उस 4 बार हमला कराने के बाद भी मेरा एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुआ। कोर्ट ने सुरक्षा दी, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। राजन सिंह के साथ एक परंपरा और जुड़ी है। वो परंपरा ये है कि एक सोशल स्टिग्मा तो बना ही दिया गया कि हमारे लोगों को जो जीवन तो खराब है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य का अधिकार है। इसके साथ हमारे मरने के साथ भी एक परंपरा है सर। हमारे मरने के साथ परंपरा है कि अगर गलती से राजन सिंह, जिसका जीवन नर्क बना दिया गया है, जिसको शिक्षित नहीं किया गया, जिसको अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार नहीं दिया गया, उसके साथ परंपरा यह बना दी गई कि जब राजन सिंह ट्रांसजेंडर मरेगा तो उसको रात में लेकर जाएंगे जलाने और उसको चप्पल मारा जाएगा। ये आप लोगों की परंपरा है कि ये हमारी परंपरा नहीं है, समाज ने कुरीति फैलाई है। आप लोगों के समाज की ऐसी रीति तो नहीं थी? नहीं, हमारी समाज की ऐसी रीति। हम इंसानी तो हैं सर, मेरे भी 2 हाथ हैं, हमारे लोगों के भी, सबके 2-2 हाथ है, सबके 2 आंख है, सबके 2 पैर है। तो राजन सिंह अलग कैसे होता है? क्या राजन सिंह ने जन्म लेकर, मैंने तो नहीं कहा था ना अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से कि मुझे ऐसा बनाइए। मेरी क्या गलती है कि मैं ऐसा जन्म लिया हूं? और अगर मैंने ऐसा जन्म ले लिया है
और मैं इस भारत की सरकार में विश्वास रखता हूं, तो मुझे मेरा अधिकार कौन देगा? तो ये परंपरा है कि उसको चप्पल मारते हैं, चप्पल मारा जाएगा। और जबकि सर जी, हमने तो ये देखा है कि जो व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, स्वर्गलोक चला जाता है, वो तो ईश्वर हो जाता है। तो मरे हुए आदमी को, और जो भगवान हो गया, उसका तो चप्पल कैसे मारा जा सकता? उसका तो कोई लिंग नहीं रहा ना, वो किसी लिंग में नहीं है, ना स्त्रीलिंग, ना पुल्लिंग, ना किन्नर, वो तो ईश्वर हो गया, आत्मा हो गई। आत्मा और तो उसको है ही है। चप्पल मारने की परंपरा लोगों ने बना दी। तो उसको रुकवाइए सर, हम लोग इसके लिए अब प्रयास कर रहे हैं। आज आपके माध्यम से ये जो लाखों लोग इसको देखेंगे, ये एक परिवर्तन है, यही बदलाव। हमारा तो लॉ फर्म है, हम केस करेंगे, PIL करेंगे। सर जी, एक PIL पे मैं एक तो आपको बात बताता हूँ। हमारे भारत के अंदर में सबसे बड़ा न्याय कहाँ मिलता है? माननीय न्यायालय में। सर जी, हम लोग जब कोर्ट जाते हैं, कोर्ट के अंदर पहला जो कदम रखते हैं, अगर जैसे मैं राजन सिंह मेल होऊंगा तो मेरी जांच कौन करेगा? मेल करेगा। अच्छा सर जी, राजन सिंह अगर फीमेल होगा तो उसका जांच कौन करेगा? फीमेल। बट राजन सिंह ट्रांसजेंडर, जिसको अब सर्टिफाइड हो गया है, उसको जांच कौन करेगा? उसकी जांच कौन करेगा? और न्यायालय का तो, न्यायालय में हमने सुना है, मैंने पढ़ा है जितना, कि न्यायालय के अंदर जब आप कदम रखते हैं तो वहां झूठ नहीं बोला जा सकता। हाँ। पर मैं आपके सामने ये स्वीकार करना चाहता हूं कि मैं जब भी न्यायालय के अंदर कदम रखता हूं तो मैं एक झूठ के साथ कदम रखता हूं कि राजन सिंह मेल है। अगर राजन सिंह अपनी आइडेंटिटी के साथ अगर प्रवेश करना चाहेगा तो न्यायालय में मुझे प्रवेश का अधिकार नहीं। अरे तो उसके लिए PIL डाली है, हम डलवाएंगे इसके लिए PIL। ये तो बहुत गलत बात है। अरे आफ्टर ऑल आप एक ह्यूमन बीइंग तो है ही है ना, जीव है, और जीव को ये स्वतंत्रता है कि वो अपने अपनी अपनी आइडेंटिटी को बताए। और उन सरकार कौन होती है एक्सेप्ट करने वाली, ठप्पा लगाने वाली? वो तो आपको वोट का अधिकार है ना। सर जी, अभी शायद ये न्यूज में भी आया था, काफी लोग देख पाएंगे, मैं देश का पहला ट्रांसजेंडर लोकसभा सांसद हूँ, पर मुझे वोट डालने नहीं दिया गया। इसी आधार पर ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा 25 मई को, जब भारत दिल्ली के अंदर 7th फेज के 6th फेज के वोटिंग हुए, देश के पहले ट्रांसजेंडर लोकसभा उम्मीदवार को वोट डालने नहीं दिया गया। और वो क्यों नहीं डालने दिया गया? क्योंकि जो 2 लाइनें बनी थी, अच्छा, एक में महिला जा सकती थी वोट डालने, एक में पुरुष जा सकता था। जब मैंने वहां के पीठासीन अधिकारी से पूछा कि मैं कहां पर जाकर वोट, तो वो मुझको कहते हैं, आप लोगों का क्या है, आप तो किसी में भी घुस जाएंगे। ये शब्द उसके थे, ये मेंटलिटी थी। सर जी, तो बहुत करुणामय दृश्य आपने प्रस्तुत कर दिया। सर जी, मैं किस से लड़ूंगा? सरकार से, न्यायालय से, पुलिस से, अस्पताल से, रोड पर, मेट्रो में, बस में, खाने की लाइन में, मंदिर की लाइन में, किस से लड़ूंगा? हमारा समाज आज सड़कों पर भीख मांगने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि आज उसको शिक्षित नहीं किया जा रहा, आज उसको स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा। आज वो जब चाहता है, मैं आपको अपनी बात बताता हूं, जब से मेरी आइडेंटिटी लोगों के सामने आई है, मुझसे लोग बैठने से कतराते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर इसके साथ बैठेंगे तो लगेगा कि कहीं हमें भी कोई ना सोच ले कि हम भी तो ऐसे नहीं। ये कोई बात है? तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसको तो कभी हमने समझा भी नहीं था, क्योंकि हम नहीं है तो हमको क्या मालूम कि इन परिस्थितियों में कोई होता है। लेकिन जो आप बता रहे हो, ये तो बहुत सुबह से शाम तक इसी दुख में जीना पड़ता होगा। 1960 में सर जी एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड बना, अभी मैं प्रेजेंट में मेंबर भी हूँ उसका, स्पेशल इन्वाइट। तो भारत सरकार में जो लोग रहे, उनको एक चीज तो समझ आ गई कि पशुओं को उनका अधिकार दे दो, उनको उनकी पहचान दे दो। 1960 में कि इसको कुत्ता बोला जाएगा, इसको बिल्ली बोला जाएगा, इसको गधा बोला जाएगा, इसको हाथी बोला जाएगा। अच्छा, पशुओं को बहुत अच्छी चीज है,
हम लोग इसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर पशु को आपने हल्का सा ऐसे भी कर दिया तो एनिमल क्रुएल्टी एक्ट में उसमें सजा है। हाँ, मेनका गांधी और उसमें तो पूरा पागल हुई थी इसी में। लेकिन राजन सिंह ट्रांसजेंडर को आप खूब पीटिए, मार दीजिए, मर्डर कर दीजिए, कोई आपके ऊपर केस नहीं होगा। अच्छा, अभी जो नया कानून आया है, आपको सर मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये तो किसी को अभी पता भी नहीं चला होगा। पहले आईपीसी के अंदर 377 एक धारा थी जिसमें अगर आप हमारे साथ अगर वो करते हैं तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। उस धारा को हटा दिया। ह्यूमन बीइंग में आदमी के साथ या ट्रांसजेंडर के साथ अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, कोई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे लोगों के साथ ही होता है। ये जो दिल्ली के जीबी रोड है या अलग अलग जगह पे हमारे बहुत सारे लोग हैं वहाँ, क्योंकि उनको काम तो मिलता नहीं, लेकिन सर भूख तो लगती है। बहुत दुख की बात है यार। तो ये जो इसमें प्रोस्टिट्यूशन भी है, प्रोस्टिट्यूशन चरम पर है, चरम पर। अगर ये सरकार जनगणना करा ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के अंदर में आज हमारे समाज को वेश्यावृत्ति में ढकेलने वाली जिम्मेदार ये सरकार, और ये आज की सरकार नहीं है, वो तो मतलब चलती आ रही है। एक ऐसा सोशल स्टिग्मा बना दिया गया है। ये तो हमने कई बार सुना है कि काफी प्रोस्टिट्यूशन में है जो लेडीज हैं, लेकिन तो इसका मतलब ये जो जीबी रोड में सब जो कर रही हैं, जो सेक्स वर्कर्स हैं 70%, ये भगवान 70%। तो वो बताती होंगी? नहीं बताती ना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर एक लिंग, अभी हम उसको एक लिंग नहीं कह सकते। उसमें बाइसेक्सुअल्स भी हैं, उसमें गे भी हैं, उसमें लेस्बियंस भी हैं, उसमें क्यूर्स भी हैं, उसमें क्यूर्स प्लस भी हैं। क्यूर्स क्या होता है? क्यूर्स वो होते हैं, ये एक हमारे में ही एक कैटेगरी है। अच्छा। जैसे एक लेस्बियन कैटेगरी है, एक थर्ड जेंडर कैटेगरी, एक बाइसेक्सुअल कैटेगरी है। तो कुल मिला के अगर हम देखें 1 मिनट के लिए सर, तो हम अंतोगत्वा क्या कर रहे हैं? हम तो प्यार बांट रहे हैं। अगर वो प्रोस्टिट्यूशन में भी देखें, हाँ। पर हमें प्राप्त क्या हो रहा है? नफरत। हम जितना प्यार बांटने की कोशिश करेंगे हमें नफरत मिलेगी। कोई क्यों नहीं सोचता कि हमें शिक्षा की जरूरत है? अच्छा सर, गांधी जी ने एक बात कही थी, प्रधानमंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं, पिछले सरकार में भी कई लोग कहते हैं कि गांधी जी कहते थे कि भारत का विकास तभी संभव है जब अंतिम पैरान पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान। अंत्योदय। उस अंत्योदय में सबसे पीछे कौन है सर? आप ही लोग। आज जिसको ना शिक्षा का अधिकार ना स्वास्थ्य का अधिकार है। अच्छा सर जी, मान लीजिए मुझे अभी चोट लग जाए, तो राजन सिंह मेल अगर होगा तो किसी भी अस्पताल में ले जाते ही उसको मेल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। राजन सिंह अगर फीमेल होगा तो उसको फीमेल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। मगर जैसे ही पता चलेगा डॉक्टर्स को कि राजन सिंह ट्रांसजेंडर, उसके लिए कोई एक बिस्तर भी नहीं बना, एक वेंटिलेटर भी नहीं बना। तो इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। हमको तो इस पर जनगणना कराने का पहले तो रिट डालना पड़ेगा कि इनकी जनगणना कराई जाए। आप सारे जातिगत कराते रहिए, लेकिन इसमें भाई आवाज़ उठाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो इनमें शिक्षा आएगी और इनकी भिक्षावृत्ति और इनका प्रोस्टिट्यूशन कम हो जाएगा। भिक्षावृत्ति पर तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑर्डर्स भी दिए, लेकिन सर जी सच ये है कि भिक्षावृत्ति कर कौन रहा है? आप सड़कों पे जाइए, आपको 80% हमारे लोग। हाँ। अच्छा, हमारे लोगों से आशीर्वाद हर कोई लेना चाहता है। हाँ, आशीर्वाद सब लेना चाहते हैं। हमारे लोगों से आशीर्वाद सब कोई लेना चाहता है,
पर हमें सम्मान कोई नहीं देना चाहता। रात में कैनॉट प्लेस में कई जगहें हैं, एक एन ब्लॉक है, मैं खुद जाकर देखता हूँ। पहले तो क्योंकि मेरे पे 4 बार हमला हो गया, अभी सरकार ने मुझको सुरक्षा भी दी है। तो कौन हमला करता है? ये वो लोग हैं सर जो पहले महिलाओं को डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे पॉलिटिक्स में। अच्छा। आम लोग हमसे नफरत नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर वो लोग सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर कैसे आ जाएगा। अरे क्यों नहीं आ जाएगा, क्यों नहीं आ जाएगा? आज जो मैं बल्कि मैं दिल से बता रहा हूं, मैं देश के अंदर में 2 लीडरों का बड़ा सम्मान करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। बहुत मानता हूं मैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमें 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट दिया। तो ये ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है? हाँ, प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो हुआ उसमें हमारे को स्वास्थ्य का अधिकार भी देने की बात की गई। बात की गई कि हुआ कुछ फर्जी टाइप का ही हुआ क्या? जब कुछ हुआ नहीं सर। हुआ ये कि आज किसी अस्पताल में आप जाइए तो 1-2 अस्पताल है, जैसे सर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। जैसे सरकार ने हमें कहा कि आप नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पर एक कॉलम दे दिया कि मेल, फीमेल और अदर्स। सर अदर्स का मतलब क्या होता है? क्या हम जानवर हैं? जानवर को तो नौकरी में अप्लाई करने का अधिकार है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 ही जेंडर है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर। तो अदर्स का मतलब तो ये हो गया कि ये जानवर की कैटेगरी में हो गए। वी आर नॉट अदर्स, वी आर ट्रांसजेंडर, वी आर ट्रांसजेंडर, वी आर थर्ड जेंडर। अच्छा, तिर्यक वर्ड यूज करते हैं संस्कृत में, तृतीय लिंग। हाँ हाँ, तृतीय लिंग। हाँ, तृतीय लिंग। तृतीय लिंग एक इसके पीछे भी एक सर मैं हालांकि बोलूंगा तो, लेकिन ये एक नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं सर। अगर तृतीय लिंग हम हैं तो प्रथम लिंग कौन? वो तो कहेगा मेल। तो मेल हमेशा से प्रथम लिंग कैसे हो गया? पुरुष प्रधान समाज। अच्छा, इसको तो हम लोग खंडन करते हैं, हम तो कहते हैं सब बराबर है। तो मेल हमेशा प्रथम कैसे हो जाएगा और महिलाओं को दोम दर्जा? वाह क्या बात। तो हम लोग तो ये बल्कि सोचते हैं कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ही एक PIL लगाए और पूछे कि सर जी हम लोग तो, अच्छा सर जी जैसे इसी में मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में एक ग्रुप डी तो हटा दिया गया, 4th ग्रेड अब हटा दिया गया, तो सबसे निचली नौकरी कौन सी है? 3rd ग्रेड। अच्छा, हमें किसी को अगर अभी मान लीजिए कोई लोग अपमानित करता है तो क्या कह देता है? 3rd कैटेगरी का आदमी, 3rd कैटेगरी आदमी। सरकार हमें क्या नाम दी है? 3rd जेंडर। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या पुरुष प्रथम है? ये कैसे पता चलता है कि पुरुष प्रथम है? बहुत अच्छी बात, अति सुंदर, बहुत बढ़िया बात है। तो उसको 3rd कैटेगरी तो कहना ही अपमान है। हम लोग स्पेशल कैटेगरी हो सकते हैं, विशेष, जैसे दिव्यांगजन। हाँ, दिव्यांगों को भी बोला गया ना, उन्हें विकलांग कहते थे तो उन्हें गलत लगता था, तो उन्हें भी कहा गया कि ये दिव्यांग है। हम लोग भी उसी तरीके से विशेष कैटेगरी। अगर जिस राम के नाम पर ये सरकार चल रही है, जब उन्होंने हमें विशेष दर्जा दिया था, तो ये श्री राम को मानने वालों की सरकार हमें विशेष दर्जा क्यों नहीं दे सकती? बहुत सही। तो ये बातें आपने कहीं किसी से कही हैं? सर कौन सुनेगा? अरे हम पूरा ग्रुप खड़ा कर देंगे। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, थाना में अगर मान लीजिए मैं जाता हूँ, अगर जैसे ही मैं थाना में जाता हूँ, मेरा कोई कंप्लेंट, हमारे लिए FIR में कोई कॉलम नहीं है कि हमारी FIR लिखी जाए, तो जब थाने में जाता हूँ और मेरे साथ कोई अपमान होता है, मैं जैसे मैंने बताया 4 बार मुझ पर हमला हुआ, तो जब मैं पहली बार गया एक थाने में, बदरपुर पुलिस स्टेशन, उस समय मुझे सिक्योरिटी नहीं मिली थी। तो मैं जब वहां पर जाके मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे पूरा चोट लगा हुआ था, ब्लड निकल रहा था, तो मैंने कहा जी सर मैं ट्रांसजेंडर हूँ। और उन्होंने कहा क्या होता है ट्रांसजेंडर? ये क्या होता है?
मैंने कहा सर हम लोग थर्ड जेंडर है। तो मैंने कहा अबे क्या बोल रहे हैं? हाँ तो थाने में साले तो यही बोलेंगे। तो मैंने कहा कि सर मैं मतलब जो पुरुष और महिला दोनों हूँ। तो क्या? तो उसके शब्द थे तो अबे ये बोलना कि तू हिजड़ा है। हाँ एक आदमी एक दिन में कितने अपमान सह सकता है? बस में आना हम लोगों के लिए नौकरी नहीं है सर, सरकार में हमारे लिए नौकरी नहीं है। ये सरकार समझे कि हम कैसे कमाते हैं। बस में जगह नहीं है उनकी, मेट्रो में जगह नहीं है, हम लोग चलते कैसे? तो आधार कार्ड में क्या मेंशन है? ट्रांसजेंडर है। अच्छा, वो भी अभी 1 साल पहले हुआ, उससे पहले मेल था सर। अब हम लोग ये प्रश्न आप लोगों के समक्ष छोड़ रहे हैं, ये जो आपके भी दर्शक हैं, कि अगर हम जिंदा हैं, आप लोगों ने तो सारी बड़ी बड़ी क्रांतियां की हैं इस देश को आजाद कराने में, न्याय पाने में, सरकार बनाने में, और हम लोग आपको आशीर्वाद ही देते हैं। आपके घर में भी अगर कोई कभी बच्चा हुआ हो, आपके घर में शादी हुई हो, आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम हो, तो हमारे में से ही कोई आया होगा, आशीर्वाद दिया होगा, आपने भी उसको बड़ा प्रेम से उपहार दिए होंगे। अब हमें सम्मान चाहिए, और ये झोली उठाकर मैं आपसे भीख मांगता हूँ। अरे नहीं, कि बहुत अच्छी बात, इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं। हमारे को सम्मान चाहिए, अरे बिल्कुल। ये सम्मान दीजिए। तो ऐसा कोई ग्रुप है आपके पास? सर हमारे लोगों में कुछ चीजें हैं जो अब कुछ लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है। जैसे जैसे कई लोगों को ये बातें अब खराब भी लगती हैं, क्योंकि उनको कभी बताया ही नहीं गया कि शिक्षा नाम की चिड़िया क्या होती है। नहीं तो जैसे आपका कोई कम्युनिटी ऐसी है? अब है, अब अब हमारे पास ऐसे लोग हैं। दक्षिणी दिल्ली में सिर्फ 118 रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर थे सर, और मुझे 325 वोट। पहली बार दक्षिणी दिल्ली और दिल्ली के अंदर में सबसे ज्यादा ट्रांसजेंडरों ने वोट हमारे दक्षिणी दिल्ली में किया। आज वो सब लोग हम लोगों से जुड़े हैं, पर हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं। हमारे को हम खुद ढूंढते हैं कि हम किसके पास जाएं। सरकार में कोई मंत्रालय नहीं है जो हमारे लिए, सरकार में कोई अफसर नहीं है जो हमारे लिए, सरकार में कोई, यहां तक आज तक नेशनल ट्रांसजेंडर कमीशन की भी स्थापना नहीं की गई। तो कराइए आप। हम लोग जाते हैं। अभी सरकार में एक छोटे सा बदलाव हुआ, प्रधानमंत्री जी जब निर्वाचित हुए, इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अगले दिन एक मीडिया में बाइट दिया और उन्होंने कहा कि मैं स्पेशल गेस्ट बुलाना चाहता हूँ ट्रांसजेंडरों को अपने शपथ ग्रहण में, और देश से 3-4 ट्रांसजेंडरों को बुलाया गया, उसमें मैं भी था। अच्छा आप थे? अब जब मैं गया वहां पर, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो अभी सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमारा सम्मान किया। पर मैंने उनसे एक चीज पूछा कि सर इस कमरे के अंदर तो आप हमारा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से बाहर जाते ही जूता मारेंगे लोग, वही ना, लोग हमारे को क्या पूछेंगे? क्योंकि हमारे लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हमारा ग्रीवेंस रजिस्टर हो सके, जहाँ से हम अपनी बात इस सरकार को कह सकें। मैं अभी 1 सप्ताह पहले चीफ सेक्रेटरी से मिला, दिल्ली गवर्नमेंट के नरेश कुमार जी से। मैंने उनको भी बोला कि दिल्ली में आप ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाइए। हालांकि उनका बहुत सकारात्मक जवाब था, बहुत खुश भी हुए, पर जवाब नहीं। अब हम लोगों को सम्मान चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि आज मेट्रो की जो परेशानी है उसको संसद में क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं। राजन सिंह पर अगर कोई हमला होता है तो पार्लियामेंट में उसके लिए बोलने वाले लाखों लोग हैं, उसके लिए कोई ना कोई सांसद बोलेगा। राजन सिंह अगर जात का कोई है, अगर दलित है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, तो उसकी जात के लीडर भी है। लेकिन राजन सिंह ट्रांसजेंडर के लिए बोलने वाला संसद में कोई नहीं है।
असेंबली में कोई नहीं है, क्योंकि राजन सिंह एग्जिस्ट ही नहीं करता। राजन सिंह ट्रांसजेंडर एग्जिस्ट नहीं करता। राजन सिंह मेल इस देश में एग्जिस्ट करता। और अभी तो 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई आप लोग बार बार अपनी समस्याएं लेकर हमारे पास मत आइए, उसे खुद उलझाने की कोशिश, उसे खुद सुलझाने की कोशिश कीजिए। अरे सुप्रीम कोर्ट है कि वो हमको है आपके पास कहाँ गई, वो सब रिटूट भेजिए हमको, क्या किया आज तक ना आपने लीगली क्या किया है। विल सी दैट एक कमीशन बने जिसमें उस कमीशन में आप मेंबर रहें, सब जो आपके ही चयनित लोग मेंबर बने, आप ही के जाति धर्म के लोग रहें, और देन वी विल फोकस कि इस तरह से एक उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कई राज्यों में भी सर क्या किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक नालसा वर्सेस यूनियन का एक जजमेंट दिया था जिसमें हमें थर्ड जेंडर के रूप में शामिल किया गया, तो कई सरकारों ने हम लोगों को जाति में बांट दिया। और राजस्थान की सरकार ने क्या किया था, उन्होंने कहा ठीक है हम इनको ना ओबीसी में शामिल कर ले। अरे क्यों ओबीसी में शामिल? हम लोग कोई जात थोड़ी है, इतनी जातें तो बना दी गई हैं, एक नई जात पैदा कर रहे, हम लोग तो जेंडर है। हाँ। अगर महिला को 33% रिजर्वेशन दिया जा सकता है तो ट्रांसजेंडर को 1% रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया जाना चाहिए। अगर सर 1% रिजर्वेशन होता तो आज हमारे 6 लोग तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते, 6 ट्रांसजेंडर सांसद, कोई बस की आवाज उठाता, कोई अस्पताल की आवाज उठाता, कोई सड़क की आवाज उठाता, क्योंकि उनका काम ही यही होता। वो सबसे अच्छा काम करते हैं, वो सबसे अच्छा अपने अपने कम्युनिटी के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। और हम तो सर सबके लिए करते, बल्कि नॉट फॉर कम्युनिटी। जब बताइए आप, हमारे जेंडर के नहीं होने के बाद भी हमारे घर में खुद हमारा बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन जब किसी का बच्चा होता है तो उसमें सबसे ज्यादा हमारे लोग नाच के बधाई देते। हमारी शादी नहीं हो सकती, पर लेकिन अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा तो सबसे ज्यादा आएंगे तो हमारे लोग नाचेंगे और बधाई देंगे। तो सर सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर में मुझे लगता है कि उस पार्लियामेंट में बैठकर कोई आम लोगों के बारे में सोच सकता तो कौन सोचता। ये तो बहुत ही दुखांत या दुख भरी कहानी है। इस पर हम क्षमा चाहेंगे कि हम लोगों ने कभी इस पर सोचा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं। अब जैसे आपका परिवार नहीं हो सकता, आपकी शादी नहीं हो सकती, तो आपका क्या फ्यूचर है? हम लोगों के हिसाब से तो कोई फ्यूचर नहीं रहा। कोई फ्यूचर नहीं। जब मैं नामांकन करने जा रहा था, 3 मई को नामांकन किया मैंने, तो वैसे तो कथा है कि अर्जुन भी एक बार विहनला बने थे ना। श्री कृष्ण जी बने थे। हाँ, श्री कृष्ण 2 बार किन्नर बने। हाँ। रणचंडी का युद्ध, जब पांडवों और कौरवों में युद्ध हो रहा है, तो वहां रणचंडी को प्रसन्न करने के लिए वहां श्री कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण किया। एक बार राधा जी से जब अलग हो रहे हैं कृष्ण जी, तो उनके अंदर बहुत मन लालसा हो रही है कि राधा ने तो मना कर दिया है कि मैं नहीं मिलना नहीं, तो राधा माँ ने जब मना कर दिया है, लेकिन कृष्ण जी इतने व्याकुल हो रहे हैं कि उनको मिलना है राधा माँ से, तो ऐसे में वो खुद किन्नर का रूप धारण कर वो राधा माँ से मिलने आ रहे हैं बरसाने। अच्छा। और वो उनका रूप देखकर इतना मग्न मुग्ध हो गई हैं कि वो अपना हार दे रही है। जब उनको, तो उनके मुंह से निकल रहा है मैं हार लेने नहीं, मैं प्यार लेने आया। अरे वाह। और वहां पर राधा जी उनको पहचान ले। तो ये हम लोग, एकदम हृदय विदारक आपका ये कथन है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, लेकिन बहुत दुख भी है कि इस तरह से समाज में हो रहा है। तो आपकी अवस्था कितनी? 26 साल? 25। तो अब हम लोगों ने एक कोशिश की है कि हम धीरे धीरे अपनी आवाज़ उठाएं, आप लोगों का समर्थन, तो शायद हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक नई पहचान पा पाएंगे। क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद इस देश में हमारे लिए 75 ट्रांसजेंडर टॉयलेट भी नहीं है। तो कहते हैं कि लिंग भेद ये सब नहीं करेंगे, तो लिंग भेद का सबसे बड़ा उदाहरण तो यही हुआ।
हमें समानता का अधिकार तो संविधान से ही मिल गया, लेकिन उस समानता का अधिकार आज के परिदृश्य में, ट्रांसजेंडर्स के परिदृश्य में क्या है? कुछ नहीं है। और हमारे साथ इतना अन्याय है, हर स्टेप पे अन्याय। अच्छा ये बताइए, आप जैसे कि टीका उका लगा रहे हैं तो आप पूजा भी करते हैं? सर ये मेरी पहचान है, ये 3 टीका जो है, मैं हालांकि भक्ति भाव में बहुत रहता हूँ। मतलब भक्त हैं आप? भक्त हूँ। भक्त इसलिए क्योंकि हम अपने दुख किसको कहेंगे, किसको कहें? तो जब मन सुबह से शाम तक बहुत दुखी होता है तो शाम को भगवान के पास बैठते हैं और अपना पूरा दुख गा देते। तो ये आप मतलब किसको मानते हैं, कृष्ण को कि राधा को कि किसको मानते हैं? मैं शिव जी को मानता हूँ। अच्छा। शिव जी को बहुत मानता हूँ, और इसके अलावा मैं हनुमान जी को मानता हूँ, क्योंकि शिव जी ही अर्धनारीश्वर का। हाँ वो तो हमने कहा ना। और हम लोगों को शिव पोथी भी कहा जाता है। हाँ शिव पोथी कहा जाता है। शिव पोथी कहा जाता है। तो वो भोले बाबा हैं, भोले हैं तो सब सुन लेते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी। और उनको तो कहा जाता है, ऐसी हमारे में कथाएं भी हैं कि जो ट्रांसजेंडर हैं, जब वो बहुत दुखी होते हैं तो उनको जी भर के गरियाते हैं शिव को, क्योंकि अपना दर्द किससे बोलेगा? परम पिता परमेश्वर, क्योंकि यहाँ पर तो जो जन्म दे देता है हमें, वो तो हमारे दुख को नहीं समझता। अच्छा आपके माता पिता का क्या स्थिति था? 2016 में जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉइंट सेक्रेटरी बना, यहाँ चुनाव जीता था मैं, उस समय लोगों को पता चला मेरे बारे में। तब से वो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सोशल स्टिग्मा ऐसा है। तो माता पिता जी हैं अभी? हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो मुझसे अलग रहते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी सरकार डिसोन कर दिया। हाँ ढंग से। मैं पूरा चुनाव अकेले लड़ा और जीते। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला तो चुनाव जीता मैं। अच्छा। इस देश में अकेला मैं ही हूँ जिस ट्रांसजेंडर में जिसने किसी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीता है, क्योंकि सांसद के चुनाव में ये मेरे लिए एक बड़ा काम था। तो एक लगता है ना कि घर वाले साथ होते हैं। आप देखिए, मेरा चुनाव निशान बाल्टी था, मैं ट्रक पे चढ़ जाता था अकेले बाल्टी उठा के, कोई साथ नहीं रहता था, क्योंकि उनके अंदर एक डर था कि अगर इसके साथ हम दिखेंगे तो लोग हमें भी ये समझेंगे। बहुत घोर अन्याय है, बहुत घोर अन्याय। हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और इसको उन्मूलन करने का पूरा हम आपके साथ जुड़ के करेंगे। बिल्कुल, हमको एक वो जितना आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको व्हाट्सअप करिए, और हम यही सोचते हैं कि इसको एक पिटीशन फाइल की जाए कि इनको रिकॉग्नाइज करिए, और जो कमीशन है सारा चीज़ दे दो, जो बना है आज तक, जो एक्ट है क्या बना है ना, वो सब हमको दे दो। तो हम उसके लिए अलग से पिटीशन तैयार करा के और अपने कम्युनिटी के 2-5 लोगों से दस्तखत कराइए, सब कुछ करिए, वी विल फाइल अ केस। जी, कैसे आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं? कोई वकील है जो कि ट्रांसजेंडर हो? एक रॉबिन भाटी है, रॉबिन भाटी, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, बड़े हैं, और मैं उनसे हालांकि मिला नहीं, मेरी एक आध बार बात हुई है कि आज तक जितने केसेस हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो मैंने पिटिशनर इन पर्सन लड़ा, जिसमें सब जजमेंट्स आए, जिसमें एक लैंडमार्क जजमेंट भी आया आर्टिकल 14 के अंतर्गत, इनसे वो नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये मैंने खुद ही लड़ा और उस पर जजमेंट आया। अनूप मेहंदी दत्ता जी की कोर्ट ने, उन्होंने वो जजमेंट दिया था। तो आप लोगों के साथ रेप का अपराध हो सकता है? डेली नहीं तो उसको हम क्लेम तो कर नहीं सकते कि हमारे साथ रेप हुआ? नहीं, क्यों हम क्लेम नहीं कर सकते? महिला के साथ हो सकता है, पुरुष के साथ हो सकता है, तो ट्रांसजेंडर के साथ क्यों नहीं हो सकता? ट्रांसजेंडर तो अब जेंडर है। तो कोई केस हुआ आज तक? नहीं, अब ये जब पुलिस थाना तक ही उनको नहीं पहुंचने दिया जाता। कुछ लोग हैं जो कि कुछ ऐसी घटनाएं राजस्थान और उड़ीसा में आई थी, उसमें हाई कोर्ट ने जजमेंट भी दिया था, पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ये है 2 साल।
जिसमें 6 महीने में आदमी छूट जाए। तो ये भी तो दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट हुआ। अभी किसी महिला के साथ रेप हो जाए तो उसके लिए तो साला आप फांसी दे देंगे। और महिला वाली ही कैटेगरी, अब राजन सिंह कौन है सर? राजन सिंह जन्म तो मेल में लेता है, लेकिन राजन सिंह के पास सर्टिफिकेट तो ट्रांस वुमेन है ना, तो इट्स मीन्स कि हु इज राजन सिंह? राजन सिंह ऑल्सो अ ट्रांस वुमेन। तो जो वुमेन को अधिकार है वही राजन सिंह को अधिकार होना चाहिए, तो राजन सिंह को वो अधिकार नहीं है। तो ट्रांस वुमेन भी होता है, ट्रांस मैन भी होता है, हैं? तो आप ट्रांस वुमेन हैं, ट्रांस वुमेन, ये कौन बताया? वही सर्टिफिकेट? ये तो सर एक पूरा मेडिकल प्रोसेस है। अच्छा, और पूरा एक उसके लिए डॉक्टर्स की बड़ी टीम होती है, उसके बाद अच्छा, सेक्स चेंज भी तो होता है? सेक्स चेंज के लिए सरकार राजस्थान में 5 लाख और कई अन्य राज्यों में भी है इस पर, जो सरकार उस पर कुछ प्रोत्साहन, मतलब जो उनका खर्चा पानी है उसके लिए वो देती है, ऐसा नियम है। लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा उसका कोई वो नहीं। अभी कुछ राज्य सरकारों में, जैसे पंजाब में 2% सरकारी नौकरियों में आरक्षण है हमारे को। अभी 1 महीने पहले वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सारे पब्लिक जॉब्स के अंदर में थर्ड जेंडर को 2% आरक्षण दे दो, 1% आरक्षण दो। अरे 1% तो दे। तो अब ये लगातार चीज़ें हो रही हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो आप जैसे लोग हैं जिन्होंने जो समाज के अंतिम वर्ग को छूने का प्रयास कर रहे हैं, आज वो उसी की वजह से ये सरकार जागरूक हो रही है। इस सरकार को समझ आ रहा है, इस कोर्ट को समझ आ रहा है। नहीं, आप लोग तो अंतिम से भी अंतिम है। हम तो अंतिम से भी अछूत से भी अछूत है, कहने का ये मतलब ना। हमारे लिए पुलिस थाने में कोई प्रोविजन नहीं है कि हमारे साथ कैसे व्यवहार किया जाएगा, लेकिन जेल में हमारे लिए अलग सेल है। ट्रांसजेंडर को अलग रखा जाता है, जेल में अलग प्रोविजन है। तो धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, लेकिन बहुत धीरे हो गए, 75 साल हो गया। इन 99 मतलब 100% में आप समझिए 99% हमारे को कोई नहीं देख रहा। 1% आप जैसे लोगों की वजह से कोशिश। नहीं, बिल्कुल कोशिश की जाएगी। चलिए राजन सिंह जी, बहुत 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 धन्यवाद, आप आए और हम लोगों को चक्षु उन्मीलन किया, हमारी दृष्टि में नई विचारधारा ने जन्म लिया है। मतलब यू हैव क्रिएटेड अ थॉट विच वी कैन नेवर थिंक। ऐसी चीज़ों को हमारे सामने लाए हैं और हमने जो चीज़ें आपसे कही हैं उसको, हमको जो कागजी आपके पास है उसको हमें ज़रूर दीजिए। हम बहुत सीरियसली इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। और जितने भी व्यूअर्स हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और लाइक करें। और ये बहुत ही अहम है आपकी भूमिका इसको बढ़ाने में। धन्यवाद।